So today again we have class on permutation combination, and here we will be discussing some question related to permutation combination. So our first question is, there are endpoints in a plane such that no three are collinear. Then find total number of line joining 2 points, and second one is total number of triangle joining these points. Total line joining 2 point, no, not 2 point. Here it should be these points. So as we know, to form a line we need 2 point, and to form a triangle we need 3 point. So लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए और ट्रायंगल बनाने के लिए थ्री पॉइंट चाहिए. सो हमारे पास टोटल n पॉइंट है. इन पॉइंट में से 2 पॉइंट चूज करने का जो तरीका होगा वो होगा NC2, और इनमें से 3 पॉइंट चूज करने का जो तरीका होगा वो होगा NC3. इससे आप समझ सकते हैं कि इससे लाइन बनेंगे और इससे ट्रायंगल बनेंगे. इससे लाइन बनेंगे क्योंकि लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए. दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या आएगा, लाइन आ जाएगा. और ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए. कोई भी 3 पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, उसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया तो ट्रायंगल बन जाएगा. तो एन पॉइंट में से 2 पॉइंट जितने तरीके से चूज कर सकते हैं वही लाइन हो जाएगा, और एन पॉइंट में से 3 पॉइंट जितने तरीके से चूज कर सकते हैं वो आपका ट्रायंगल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीगन ऑफ एन साइड्स इज गिवन. एन साइड का कोई पॉलीगन है तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा. एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए. ये होता है NC2 माइनस एन. इस रिलेटेड क्वेश्चन आप एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि सपोज यू हैव ए पॉलीगन having total number of diagonal 48, then find number of sides. So you will solve this equation, you will get a quadratic equation, and on solving that equation you will get the value of n that will give you the required number of sides. Okay, next. अगला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स कॉमन विद पॉलीगन. कि ऐसे ट्रायंगल हमें बताने हैं जिसमें पॉलीगन के साथ कितने 2 साइड्स कॉमन हो. तो यानी 2 साइड्स जैसा कि आप देख रहे हैं P1 P2 और P2 P3, ये ट्रायंगल का साइड होना चाहिए. और एक तीसरा साइड P1 P3 जो है ट्रायंगल से पॉलीगन का होना चाहिए, और एक तीसरा साइड P1 P3 जो ट्रायंगल से बाहर है. तो इस तरीके से कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसकी बात की जा रही है. तो हम कितने तरीके से ये 3 घाटे सुन सकते हैं. P1 P2 P3 जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर P2 P3, आगे आपका यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा, फिर P3 P4 P5 सो ऑन. तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आप अगर कंस्टिट्यूट लिखते लिखते चले जाएंगे तो टोटल आपको इन ट्रायंगल्स मिलेंगे जिनके 2 साइड्स ट्रायंगल के साइड ही होंगे. ठीक है. लास्ट में आप देख सकते हैं, लास्ट में आपको मिल जाएंगे Pn-1, Pn और Pn, P1, P1, Pn, P1 और इसके बाद जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा फिर P1 P2 P3 जो इनिशियल. तो आप देख सकते हैं कि टोटल आपको n साइड्स मिल जाएंगे P1 से लेके और Pn तक. ठीक है. ट्रायंगल मिल जाएंगे, और इन ट्रायंगल्स में 2 साइड जो है वो ट्रायंगल के ही होंगे. आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल विच हैव एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन विद पॉलीगन. ऐसे ट्रायंगल हमें बताना है जिसका पॉलीगन के साथ सिर्फ एक साइड कॉमन है. तो ये शुरू कर लेते हैं कि सपोज वी हैव अ पॉलीगन having वर्सेस P1 P2 डॉट Pn. ठीक है. तो मान लीजिए कोई एक साइड मैंने P2 P3 ले लिया. अब P2 P3 से हमें एक ट्रायंगल बनाना है. अब हम P4 और P1 नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि अगर ये लेंगे तो फिर 2 साइड ट्रायंगल के कॉमन हो जाएंगे. इसलिए हमें P1 और P4 को छोड़कर बाकी जितने वर्सेस बने उसमें से किसी भी एक वर्सेस को लेकर और हम ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारे एक ट्रायंगल बन जाएगा, और वही हमारा आंसर.
P1 P2 P3 तो पहले ही इंगेज है, P4 और P1 ले नहीं सकते, तो टोटल n वर्टिसेज है जिसमें से हम 4 वर्टेक्स नहीं ले सकते, यानी थर्ड वर्टिसेज के लिए कितने चॉइस बने, n-4। तो n-4 में से कोई एक वर्टेक्स चूज करने का तरीका क्या होगा, n-4 C1। इतने तरीके से हम थर्ड वर्टेक्स चुन सकते हैं, और ऐसा करने से जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसमें उस ट्रायंगल का एक ही साइड जो होगा वो पॉलीगन के साथ कोइंसाइड करेगा। तो ये तो हुआ कि थर्ड वर्टेक्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, इन टू। अब हम P2 P3 को तो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें P2 P3 लिया ऐसे P3 P4 और सो ऑन आप ले सकते हैं। ट्रायंगल में है कितने साइड, पॉलीगन है, पॉलीगन में कितने साइड है, n है। तो हमारे लिए P2 P3 को वैरी करने का कितना ऑप्शन है, n ऑप्शन है। वही लिखा मैंने कि नंबर ऑफ वेज इन विच थर्ड वर्सेस कैन बी चूजन, n जो है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ वेज इन विच, नंबर ऑफ वेज इन विच द साइड ऑफ ट्रायंगल विल कोइंसाइड विद साइड ऑफ पॉलीगन। तो जितने तरीके से ट्रायंगल का साइड पॉलीगन के साइड के साथ कोइंसाइड करेगा वो होगा n साइड, तो पॉलीगन में n साइड है, मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल ट्रायंगल विच हैव नो साइड्स विद कॉमन विद पॉलीगन, कि ऐसा ऐसा ट्रायंगल जिसमें पॉलीगन के साथ कोई साइड कॉमन नहीं हो। जब भी नो बोले उसमें क्या कीजिए, टोटल में से या तो वन साइड कॉमन हो सकता है, दो साइड तीनों साइड तो ट्रायंगल के साथ कॉमन हो नहीं सकता पॉलीगन के साथ, आप देख सकते हैं कोई भी टैब बनाएंगे तो तीनों साइड से ज्यादा से आप दो साइड कॉमन ले सकते हैं, P1 P2 P3 P4। जो ही आप तीसरा साइड मिलाएंगे तो वो कभी पॉलीगन के साथ कॉमन नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर हो जाएंगे वो होंगे इधर टोटल माइनस टू साइड्स कॉमन प्लस वन साइड्स कॉमन। टोटल में से दो साइड और वन साइड कॉमन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो बचेगा उसमें क्या होगा, टेल के साथ नो साइड्स कॉमन। दो साइड्स कॉमन अभी आपने ऊपर देखा था कितना, इन तरीके से, और वन साइड कॉमन कितना तरीके से, n-4C1 इंटू इन तरीके से। ये दो और वन साइड कॉमन वाले आप तीन थ्री साइड तो कॉमन होंगे नहीं, तो इन दोनों को आप घटा लेंगे तो जो ट्रायंगल बनेंगे उनका कोई भी वर्टिसेस पॉलीगन के साथ कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास कितने भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उसमें से वन ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट, थ्री ऑब्जेक्ट, या और एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन टोटल ऑब्जेक्ट, जो चूज करने का तरीका होगा वो only one। इस नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ का ध्यान देने वाला आता है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका जो होता है एनसीआर। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट, कम से कम आर, यानी आप क्या चूज सकते हैं, आर, आर प्लस वन डॉट एन, एटमोस्ट तो आपके पास एनी ऑब्जेक्ट है, तो एनसीआर प्लस वन प्लस एनसीआर प्लस टू प्लस डॉट एनसीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, कम से कम आर, यानी आप क्या चूज कर सकते हैं, आर या आर प्लस वन या आर प्लस टू डॉट एन ऑब्जेक्ट। आपने फर्स्ट पॉइंट में देखा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वन होता है। तो यहाँ सिंस आइडेंटिकल दिया हुआ है, या तो आप आर ऑब्जेक्ट चूज करें, या आर प्लस वन करें, या आर प्लस टू करें, या एन करें, सबका तरीका तो एक ही होगा। वन 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 कितना टाइम्स हो जाएगा, तो कम से कम आपको आर चूज करना है। तो टोटल ये कितना है, एन माइनस, आप आर माइनस वन, वन टू आर माइनस वन ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट नहीं करना है, तो आर माइनस वन आप घटा देंगे तो एन माइनस आर माइनस माइनस वन प्लस और एन माइनस आर प्लस वन जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हाइल चूजिंग एटलीस्ट वन, कम से कम एक सिलेक्ट करना है। यहाँ एक क्लियर लिखा हुआ है कि इंडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि इंडिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका कितना होता है, एनसीआर। तो इनमें से एक चूज करने का क्या है, NC1, दो का चूज करने का NC2 प्लस डॉट इनमें से एक एन चूज करने का NCN। सबको आप सॉल्व करेंगे और आप
सॉलिड बाइनोमियल थ्योरम, अगर ये बाइनोमियल वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका वैल्यू जो होता है 2 रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव गिवन 4 बैग्स B1 B2 B3 B4, 4 बैग है और इसमें B1 और B2 में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, लेकिन B1 में जो ऑब्जेक्ट है वो एक टाइप का और B2 में जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे टाइप का है। B1 में टाइप 1 का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और B2 में टाइप 2 का ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात क्लियर है कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो सारे आइडेंटिकल है। जैसे आप मान सकते हैं कि इसमें N1 एप्पल रखे हुए हैं और इसमें N2 मैंगो रखे हुए हैं। ये सारे एप्पल एक टाइप के हैं, सारे मैंगो दूसरे टाइप के। B3 और B4 जो बैग है उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, यानी उसमें सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। जैसे आप मान सकते हैं कि सारे इसमें क्लास के स्टूडेंट से सारे स्टूडेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट और इसमें सारे क्लास 10th के स्टूडेंट, इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन में और भी दिया हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट N1 जो है वो लेस देन N2, N2 लेस देन N3 और N3 लेस देन N4। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिए हुए है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा, जबकि हमें पता है कि एटलीस्ट 1 तो सिलेक्ट करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी बैग में से एक भी सिलेक्ट ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बैग B1 जो है उसमें से एक ऑब्जेक्ट से चूज करने का तरीका कितना होगा, N1 +1 भी हो सकता है जब आप कोई चूज ना करें, ऐसे सेकेंड से N2 +1, थर्ड से 2 to power n3 और फोर्थ से 2 to power n4, क्योंकि जब भी डिस्टिंक्ट होगा तो 2 to power बेस से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे 2 to power n4 फोर्थ बैग के लिए। लेकिन अगर आप हर जगह आप यहाँ 1 ऐड किए, यहाँ भी 1 ऐड किए, यहाँ भी आप 2 to power n3 2 to power n4 ले लिए, यानी आपने क्या किया, हर जगह नो सिलेक्शन भी इंक्लूडेड है। यहाँ भी नो सिलेक्शन है, यहाँ भी नो सिलेक्शन, यहाँ भी नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन। अगर आपने हर जगह नो सिलेक्शन वाला ही कंडीशन ले लिया तो आपके पास एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगी। इसलिए हमें एक माइनस करना पड़ेगा। वो तरीका, ये टोटल पॉसिबिलिटी है जिसमें हम चाहे तो हर जगह नहीं भी ले सकते, लेकिन एक माइनस करेंगे जब जब हमने हर जगह से कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, चूज ही नहीं किया। ये 1 क्यों, ये तब जब नो ऑब्जेक्ट्स आर चूज। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट चूज ही नहीं किया, उस कंडीशन में 1 को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये आपका रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच बैग। अब एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 1 है, नहीं 1 + 2 + डॉट डॉट N1, तरीका कितना होगा N1। ऐसे N2 से भी 1 1 + 2 + डॉट डॉट N2, तरीका कितना है N2। इसमें डिफरेंस है, इसमें था कि आप नहीं भी चूज कर सकते इसलिए 1 है, लेकिन यहाँ आपको एटलीस्ट 1 चूज करना है, इसलिए N1 + 1 नहीं बल्कि N1 ही लिखेंगे। यहाँ N2 + 1 है क्योंकि N2 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि आपको एटलीस्ट 1 चूज करना ही है। ऐसे थर्ड से भी, थर्ड में डिस्ट्रिक्ट है तो टोटल अभी आपने ऊपर देखा था कि अगर आपके पास इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसमें से एटलीस्ट 1 चूज करने का तरीका होता है 2 to power n-1। तो B3 में N3 ऑब्जेक्ट है उसमें से एटलीस्ट 1 चूज करने का जो तरीका होगा क्या होगा, 2 to power n3 - 1। ऐसे B4 से एटलीस्ट 1 चूज करने का तरीका क्या होगा, 2 to power n4 - 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम B3, यानी इस केस में आप एज्यूम करके चल सकते हैं कि आपके पास B3 है ही नहीं, तो क्या है क्या फिर, B1 है, B2 है और B4 है। B1 से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, N1 + 1। ऐसे B2 से N2 + 1, और B3 है ही नहीं, B4 है, इससे 2 to power n4। लेकिन ये सारे वो हमने सारे वेज को इंक्लूड कर लिया, इसमें वो वेज भी इंक्लूड हो गया जिसमें आपने क्या किया, नो ऑब्जेक्ट चूज, यानी कोई ऑब्जेक्ट चूज ही नहीं किया।
वो इंक्लूडेड हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी में मेंशन है कि एटलीस्ट वन मस्ट बी सिलेक्टेड, कम से कम एक ऑब्जेक्ट से चुनना ही चुनना है, इसलिए आप वन को माइनस करेंगे। सिलेक्शन एटलीस्ट वन फ्रॉम बी थ्री, यानी बी थ्री, इस बार बी थ्री से कम से कम एक चूज करना है। बी वन से आप नहीं भी कर सकते हैं, यानी एन वन प्लस वन, बी टू से नहीं भी कर सकते हैं एन टू प्लस वन, बी थ्री से कम से कम एक चूज करना है, तो एटलीस्ट वन के केस में आप टू पावर एन माइनस वन करते हैं, तो इसलिए आपने किया। बी फोर से नहीं भी कर सकते, इसलिए टू पावर एन फोर, टोटल पॉसिबिलिटी, नो ऑब्जेक्ट वाला कंडीशन को भी आपने लिया। जब भी नो ऑब्जेक्ट वाला कंडीशन होगा उस समय टोटल वेट जो होगा डिफरेंट के लिए टू पावर एन होगा, और आइडेंटिकल के लिए एन प्लस वन होगा, यानी जितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना प्लस वन होगा, वो ये वन जो आता है नो ऑब्जेक्ट के लिए ही आता है। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी वन एंड बी टू, कि जितना आपने, आपको बी वन सेलेक्ट करना है उतना ही बी टू से। क्या तरीका हो सकता है, या तो वन और वन, या टू और टू, और थ्री और थ्री, और फोर और फोर, या मैक्सिमम क्या हो सकता है, एन वन एंड एन वन। क्यों कि इन वन जो है, आपको ये पता है कि इन वन जो है लेस देन क्या है, इसलिए मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, वन या एन वन चूज कर सकते हैं। तरीका क्या होगा, वन वन चूज करने का एक, टू और टू का एक, ऐसे एन वन और एन वन चूज करने का तरीका क्या होगा, एन वन, ये भी क्या होगा, एक ही होगा। तो वन 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 कितने टाइम्स आएंगे, एन वन टाइम्स आएंगे। लेकिन ये जो वन प्लस डॉट डॉट वन लिखे एन वन टाइम्स, ये तो बी वन और बी टू के लिए, बी थ्री से अभी भी चूज करने का तरीका क्या है, टोटल टू पावर एन थ्री, और बी फोर से क्या है, टू टू पावर एन फोर, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट मोर फ्रॉम बी थ्री देन बी वन, बी टू देन बी वन, कि बी टू में, बी टू से बी वन से जितना आप सेलेक्ट करते हो उससे एक ज्यादा चूज करना है, तो क्या हो सकता है तरीका, वन एंड वन, नहीं आप क्या करें, दोनों से, नहीं ये कर रहा है वन ऑब्जेक्ट मोर फ्रॉम बी टू, तो फिर आपने वन एंड टू, और टू एंड थ्री, और थ्री एंड फोर, और फोर और फाइव, एंड एन वन प्लस वन। ओके, बी वन है तो बी टू से मैक्सिमम आप एन वन प्लस वन सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको पता है कि एन वन प्लस वन जो है एन वन से ज्यादा है, और इट मे बी इक्वल टू एन टू, but as you already know n2 is greater than n1, that's why it is possible that we can get n1 plus 1 object out of n2. Okay, 1 and 2 तरीका कि पहला बैग से एक और दूसरा से दो, आइडेंटिकल है बी वन और बी टू में जो भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए तरीका एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, डॉट एन वन एन वन प्लस वन चूज करने का भी तरीका एक होगा, कितना टाइम्स आएगा, एन वन टाइम्स आएगा। ये तो हुआ बी वन बी टू के लिए, बी थ्री से भी तो सेलेक्ट करना है, बी थ्री से तरीका क्या होगा, टोटल टू टू बार एन, एन की जगह एन थ्री, टू टू बार एन, एन की जगह एन फोर, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहना है कि सिलेक्टिंग इक्वल ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी थ्री एंड बी फोर, कि जितना आप बी थ्री से सेलेक्ट करते हैं उतना ही आपको बी फोर से सिलेक्ट करना है। ये बी थ्री और बी फोर की बात चल रही है, बी वन और बी टू का कोई कंडीशन है नहीं, बी वन से हम सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी बी टू से भी कर भी सकते हैं, नहीं तो बी वन से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, एन वन प्लस वन, ये वन, जब जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट जीरो सिलेक्शन के लिए आप यूज करते हो, ठीक है, वन प्लस वन, ऐसे बी टू के लिए क्या है, वन प्लस इनटू, बी थ्री और बी फोर के लिए कंडीशन लगा है क्या, कि एटलीस्ट इक्वल ऑब्जेक्ट चूज करना है, तो या तो वन वन, या टू टू, या थ्री थ्री, डॉट डॉट एन थ्री एन एन थ्री, वाई, क्योंकि एन फोर जो आपको पता है कि एन थ्री जो है लेस देन है एन फोर से लेस, मैक्सिमम कितना आप चूज कर सकते हैं, एन थ्री कर सकते हैं ना, इसलिए एन थ्री एन थ्री। अब आपको पता है कि बी थ्री और बी फोर में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारा क्या है, वो सारा यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से, इन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका क्या होता है, एनसीआर होता है, तो वन एंड वन चूज करने का तरीका क्या होगा, एन थ्री सी वन, एन फोर सी वन, क्योंकि बी थ्री में एन थ्री ऑब्जेक्ट है, बी फोर में एन फोर ऑब्जेक्ट है, इसमें से एक ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका एन थ्री सी वन, बी फोर से एन फोर सी वन, ऐसे, और यानी प्लस, दो ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका एन थ्री सी टू, और बी फोर से एन फोर सी टू, और यानी प्लस,
3 ऑब्जेक्ट चूज करने की तरीका N3C3 और B4 से 3 ऑब्जेक्ट चूज करें N4C3 प्लस डॉट डॉट B3 से N3C N3 और B4 से N4C N3। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। फर्स्ट टू टर्म तो एज इट इज लिखेंगे। इसके लिए अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है तो आपके पास एक रिजल्ट होता है जिसमें आप इस सारे एक्सप्रेशन के बदले आप लिख सकते हैं N3 प्लस N4C N3 माइनस क्यों, क्योंकि ये जीरो वाला टर्म यहाँ गया। इस तरीके से आपका सोल्यूशन। आपको डाउट हो तो आप थोड़ा सा स्पीड कम करके या डबल या ट्रिपल या मल्टीपल टाइम्स आप देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और इनिशियल से आप देखेंगे यानी लेक्चर 1 से आप देखेंगे तो आपको कोई डाउट भी नहीं होंगे अगर आप काफी वर्ड बाय वर्ड चीजों को समझ